हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त रहोगे, मजे में रहोगे और अपनी डेवलपर जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते रहोगे। ये काइंड ऑफ एक स्टोरी टाइम टाइप वीडियो है जो मैं आज बना रहा हूँ। बहुत टाइम से एक चीज़ों पे मुझे बात करनी थी। सो लेट मी वॉक यू थ्रू स्टोरी ऑफ माइंड। जैसे ही मैं कॉलेज में एंटर हुआ, वी वर बीइंग टोल्ड कि आप ये टाइप के सर्टिफिकेशंस करो, वो टाइप के सर्टिफिकेशंस करो, डू एक्स वाई जेड काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस। व्हाट आई डिड वाज आई डिड सम ऑफ देम। यूडेमी के एक दो सर्टिफिकेट्स किए थे, गूगल के एडवर्टाइजमेंट के एक दो सर्टिफिकेट्स किए थे। बट देन केम अप रो, यू कैन से फ्लैश ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफिकेशंस, जहाँ पे पीपल आर लाइक आप ये सर्टिफिकेट करो तो आपको ये जॉब मिलेगा, वो सर्टिफिकेट करो तो वो जॉब मिलेगा। आई फील दैट इज नॉट एक्चुअली वर्थ इट। ओके, लेट्स से अगर एक स्टूडेंट है जिसके पास 20 सर्टिफिकेट्स है, लेट्स से मैं ही वो स्टूडेंट हूँ जिसके पास अ पाइल ऑफ सर्टिफिकेट्स है, 20-25 सर्टिफिकेट्स मैंने रखे। क्या उसका ये मतलब होगा कि आई विल बी अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर? नो, ऑब्वियसली, राइट? बिकॉज सर्टिफिकेट्स आर जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जो आपको बताते हैं कि आपने ये चीज़ें कर ही लिया। बट डज दैट मीन कि आपके पास उस पर्टिकुलर चीज़ का एक्चुअल नॉलेज है? सर्टिफिकेट्स इन टेक इन 2026 आई थिंक बहुत यूजलेस है। यस, ये कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, बट दिस इज व्हाट आई थिंक एंड आई थॉट टू मेक अ वीडियो एंड शेयर इट विथ यू गाइस। आई पॉइंट आउट क्यों मैं ये सोचता हूँ कि वो यूजलेस है एंड हाउ कैन यू मेक इट यूजफुल। ओके, अगर आप फिर भी सर्टिफिकेशंस करना चाहते हो तो हाउ कैन यू मेक इट यूजफुल, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा। लेट अस से हमारे पास एक यूजर है। ओके, एक यूजर के जगह हम कहते हैं एक स्टूडेंट है। ओके, वी हैव अ स्टूडेंट जिसने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए। उसने पाइथन का किया, एडब्ल्यूएस किया, मशीन लर्निंग सर्टिफिकेट किया, रिएक्ट किया, एसक्यूएल सर्टिफिकेशन किया, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए। ओके, लेट्स से हमारे पास 6-7 सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी पड़े। नाउ इफ यू टॉक इन पर्सपेक्टिव ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट्स, आपके दोस्तों को लगेगा कि भाई तूने तो 5-6 सर्टिफिकेट्स किए, भाई तुझे तो सारी चीजें आती होगी। बट लेट्स से वही स्टूडेंट इंटरव्यू में गया और इंटरव्यू में पूछा कि भाई मुझे एक यूआरएल शॉर्टनर डिजाइन करके दो। ओके, या मुझे एक पेमेंट सिस्टम का सिस्टम डिजाइन करके दो। 2026 में पूछ भी सकते हैं, यू नेवर नो। तो वहां पे वही स्टूडेंट का क्या होगा कि ही बी लाइक, सर मुझे नहीं पता। करेक्ट, क्योंकि इसने इतने सर्टिफिकेट्स तो किए हैं बट उसको वो सारी चीजों का कोर नॉलेज नहीं है, राइट? बिकॉज अगर एक सिंपल सर्टिफिकेट है जो कि रिपीटेटिव है, आपको ऑब्वियसली गूगल रेडिट पे विद द हेल्प ऑफ ए आपको आंसर भी मिल जाते हैं। और एक एग्जांपल लेके अगर आपको बताऊं कि लेट्स से हमारे पास दो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है? देयर इज अ कैंडिडेट ए एंड देयर इज अ कैंडिडेट बी। कैंडिडेट ए ने 12 सर्टिफिकेशंस किए, 0 सीरियस प्रोजेक्ट्स एंड 500 लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व किए। वेर एज कैंडिडेट बी जो है उसने सिर्फ 2 सर्टिफिकेशंस किए, 3 सीरियस प्रोजेक्ट्स किए। उसका गिटहब प्रोफाइल बड़ा अच्छा है। वो अपने प्रोजेक्ट्स का आर्किटेक्चर बता सकता है कि फ्रंट एंड कैसे है, बैक एंड कैसे है, डेटाबेस स्कीमा कैसी है। एंड कंपेरेटिवली उसने सिर्फ 100 लीड कोड प्रॉब्लम्स किए। नाउ कंसिडर आप ही इंटरव्यूअर हो। ओके, हु वुड यू टेक द इंटरव्यू? ऑब्वियसली इफ आई वुड बी द इंटरव्यूअर, मैं कैंडिडेट बी पे ही जाता। बिकॉज भले उसने कम सर्टिफिकेट्स किए बट उसके प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे हैं। ही इज एबल टू हैव अ गुड गेटअप प्रोफाइल एज वेल along with having to explain the architecture of your project. This is where I feel evidence matters more than the claims that you have. बिकॉज सर्टिफिकेट सिर्फ आपको क्लेम्स देंगे कि हाँ ये स्टूडेंट को ये आ जाता है, ये स्टूडेंट ने ये चीजें समझ ली। बट क्या आपके पास उस चीज का एविडेंस रेडी है? ओके, दिस इज वेयर आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि आप प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो। सर्टिफिकेट्स नहीं भी करोगे तो इट्स नॉट अ बिग इशू राइट नाउ 2026 में। अगर आपके पास एक भी सर्टिफिकेशन नहीं है, दैट्स नॉट एन इशू। बट इफ यू हैव 3 or 4 रियली गुड प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आपके पास यूजर्स एक्टिवली आपका प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास गिटहब का प्रोफाइल अच्छा, अगर आप आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर पा रहे हो अच्छे से, यू आर गुड टू गो, यू आर रेडी फॉर एन इंटरव्यू। सर्टिफिकेट्स बेसिकली दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कि जहाँ पे कौन सी चीजें वो प्रूव करती है और कौन सी नहीं। इट बेसिकली प्रूव्स कि हाँ भाई ये स्टूडेंट ने सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया, उसके असेसमेंट पास कर लिए, जिसके आंसर्स ऑलरेडी गूगल पे मिल जाते हैं। आई नो बहुत सारे बच्चे वहीं से कॉपी कर लेते हैं, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। एंड तीसरी चीजें बताते हैं कि ओके ये चीज का एक्सपोजर है। बट वो ये नहीं बताते कि क्या ये स्टूडेंट जिसने सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है, क्या वो चीज़ें बिल्ड कर सकता है? इफ द बिल्ड कम्स विद एन एरर, क्या वो चीज़ें डीबग कर सकता है? क्या वो सिस्टम डिज़ाइन कर सकता है? क्या वो बातें कर सकता है? कई बार होता है कि स्टूडेंट्स
कम्युनिकेशन पे एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की कम्युनिकेशन का मैंने एक सर्टिफिकेट ले लिया, आई हैव बिकम अ सॉफ्ट स्किल्स स्पीकर। बट क्या वो 100 लोगों के क्राउड में बात कर पाएंगे? ओके, अगर वो बात कर पा रहे हैं दैट मीन्स कि हाँ, सर्टिफिकेट का एक आरओआई मिला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिला है। बट नहीं कर पा रहे तो इट्स लाइक आपका इन्वेस्टमेंट हैज गॉन वे। एंड क्या वो स्टूडेंट्स और क्या वो कैंडिडेट कैन दे सॉल्व अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स? अब इतने सारे पॉइंट्स जब मैंने सर्टिफिकेट्स पे बोले तो एक क्वेश्चन ये आएगा कि अगर सर्टिफिकेट्स इतने ही यूजलेस है तो क्यों कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस इशू करने बोलती है? सो बेसिकली हम बोल सकते हैं इस चीज को थ्री केसेस में डिवाइड करना। सबसे पहला केस कि यू आर अ बिगिनर, आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और आपके पास रेज्यूमे में कुछ डालने के लिए ही नहीं है, तो एटलीस्ट आपने एक सर्टिफिकेशन डाल दिया तो वो एक ऐसा मैसेज देगा कि आई हैव एटलीस्ट स्टडीज दिस, मुझे इतनी तो चीजें पता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। केस टू, जब इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस की बात आती है, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, यूडेमी का सर्टिफिकेशन हुआ और गूगल, AWS, GCP, ये सारे सर्टिफिकेशंस एक ही साथ डाल देंगे। डोंट पुट देम टुगेदर बिकॉज दोनों की वैल्यूज अलग है। GCP, एज्योर, AWS, क्लाउड, ये सारों का सर्टिफिकेशन का वैल्यू का वेट इज मोर देन व्हाट यू हैव ऑन यूडेमी। दोनों का अलग अलग पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर समवन जिसको क्लाउड में जाना है, सो सर्टिफिकेट्स लाइक GCP, एज्योर एंड AWS, इन चीज का वैल्यू और वेट बोल सकते हैं बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू व्हाट यू हैव ऑन यूडेमी, बिकॉज ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है एंड पीपल पे फॉर दैट एग्जाम और इट्स एग्जाम इज अ बिट टफ टू पास थ्रू। और तीसरा केस ये हो सकता है कि आप करियर ट्रांजिशन कर रहे हो, लेट्स से यू आर समवन जो नॉन टेक में है और जिसको टेक में आना है, तो वहां पे अगर आप सर्टिफिकेशंस करो तो दैट होल्ड्स अप अ वैल्यू कि ओके, दिस सर्टिफिकेट हैज ओपन द डोर फॉर मी। इन द लास्ट 5 years एक मेजर सिचुएशन ऐसी आई है कि द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट कि सर्टिफिकेट्स वर्थलेस हो गया। प्रॉब्लम ये है कि सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना बड़ा ईजी हो रहा है। एक मेजर पैटर्न है, कोर्स लिया, क्विज दे दी, सर्टिफिकेट लिया, लिंक्डइन पे डाला और सेम प्रोसेस रिपीट किया। ओके, 17-18 सर्टिफिकेट्स आ गए आपके पास, बट क्या आपके पास एक भी प्रोजेक्ट है? नहीं। द नंबर स्टिल बिकम्स जीरो इन दिस पर्टिकुलर केस। एम्प्लॉयर्स की अगर हम बात करें तो दे डोंट वांट हाउ मेनी सर्टिफिकेट्स यू हैव। even if you have a less number of certificates, what they care about is DSA, projects, resume, and experience. Okay. And particularly in the last 2 years, when I have been in Bangalore and talked to many people around here, what I have felt is proof of work has become very much important in the world of AI. कि अगर सर्टिफिकेट आपने बना भी दिया, इट्स लाइक AI की मदद से आप जनरेट भी करा सकते हो। ओके, बट इफ यू हैव अ प्रूफ ऑफ व्हाट यू हैव डन, दैट्स होल्ड्स अ मेजर वैल्यू इन अ पर्सन्स रेज्यूमे। और ऐसा नहीं कि प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में हम बात करें तो यू बिल्ड अप अ साइंटिफिक कैलकुलेटर और अ टू डू ऐप। It should be something that solves an actual problem. So when I say about proof of work, I'm just telling that this is what matters here. I'm not boasting about myself, but if you see there are 114 repositories that I have, but उसमें से जो सबसे ज्यादा start repository है for my work is PromptOS. Okay, PromptOS सबसे ज्यादा स्टैंड repository है, there are almost 16 stars, 5 4s। क्यों जरूरी है? बिकॉज रिसेंटली लेट्स से अ पर्सन वॉकड इनटू माय प्रोजेक्ट एंड ही वांटेड कि ओके, आपके प्रोजेक्ट में ये इशू है, तो ही रेज्ड अ PR, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है तो वो उसने रेज करके ही गिव मी अ सॉल्यूशन कि क्या चीजें सॉल्व कर सकता है। सो इट्स लाइक पीपल आर यूजिंग इट, राइट? प्रॉम्प्ट ओएस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लोग यूज कर रहे हैं एंड दे आर फेसिंग इश्यूज एंड दे गिव यू द सॉल्यूशन एंड you solve that problem. So if you're in college right now, don't spend the next 6 months collecting a set of certificates to prove कि भाई आपका resume बहुत impressive लगेगा. I would rather see you build something actually which is difficult enough to fail. ऐसी कोई चीज build करो जिसको देख के आपको लगे कि नहीं, ये चीज बनी नहीं सकती. If you are able to build it, deploy करो, try to break it, debug it, explain it, put it on GitHub, create a YouTube video, put it on Instagram, because this is where your resume will start to speak for you rather than the certificates. What I would say at the end is don't try to collect the certificates, try to collect the evidences that can get you a job. I would like to know आप इस चीज पे क्या सोचते हो and what are your thoughts on कि are certificates necessary in 2026 or no? If you like this video, make sure to like, share and subscribe to the channel. See you guys in the next one. Until then, bye bye.